नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्लास 9th का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। पोयम है आपका रेन ऑन द रूफ। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कविता का केंद्रीय भाव, मतलब कवि ने कौन सा विचार, कौन सा थॉट लेकर कविता की रचना की है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो द पोएम रेन ऑन द रूफ, द पोएम रेन ऑन द रूफ, कविता रेन ऑन द रूफ हैज बीन ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाई, की रचना बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बाई द पोएट कोर्टस्किन्नी। कविता रेन ऑन द रूफ की रचना कवि कोर्टस्किन्नी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी रचना की गई है। आगे देखिएगा, इन दिस पोयम, इस कविता में ही हैज प्रेजेंटेड द सीन ऑफ रेन डिफरेंटली। इस कविता में कवि कोर्टस्किन्नी ने वर्षा को, बारिश को विभिन्न तरीके से अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। प्रेजेंटेड का मतलब है प्रस्तुत करना, ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, when it was raining, जब वर्षा हो रही होती है, and और poet had been nothing to do, और कवि के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो क्या करता है, he listened the music of rain on his roof, तो वह वर्षा के संगीत को अपने छत पर सुनता है। और दिस म्यूजिक ऑफ रेन रिमाइंड्स द पोएट हिज ओल्ड मेमोरीज। ठीक है, इस प्रकार से दिस म्यूजिक ऑफ रेन रिमाइंड्स द पोएट, ये जो वर्षा का संगीत था ना, कवि के दिमाग में, ठीक है, कवि के दिमाग में उसकी पुरानी यादों को ताजा कर देता है, यानी उसको पुरानी यादें याद आ जाती हैं। आगे देखिएगा, द मेमोरीज ऑफ हिज मदर, उसकी मां की यादें कम्स इन हिज माइंड, उसके दिमाग में फिर से आ जाती हैं, उसकी मां की पुरानी यादें उसके दिमाग में फिर से जाग जाती हैं। इन विच, जिसमें ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, हिज मदर्स लव, जिसमें वह अपने माता के प्यार को याद करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, दस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट कि दिस पोयम इज अ प्रेजेंटेशन, कि यह कविता एक प्रेजेंटेशन है, एक प्रस्तुतिकरण है, आ पोएट्स इनर सैडनेस, कवि के अंदर की उदासी की, एंड और लव फॉर हिज मदर, और अपने मां के प्रति प्रेम के प्यार की क्या है, एक प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। दैट ही प्रेजेंट्स थ्रू द पोएम, जिसे वह इस कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करिए और पुनः बैक करके फिर से इसको देखिए। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक सुंदर सी नोट्स तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।